हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आया हूँ। एक्चुअली प्लान तो नहीं कहना चाहिए, उसे एक आइडिया कहना चाहिए। ये एक इंस्पायर्ड एक रियल लाइफ स्टोरी से। एक छोटा सा बिजनेसमैन था जो किसानों से उनका अनाज खरीदता था और उस अनाज को थोड़े से ऊंचे दाम मिलने पर या तो किसी बड़े व्यापारी को सेल कर देता था या फिर किसी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जाके अपना माल को सेल करता था। ऐसे ही कर करके उसने कुछ 10 से 15 सालों में 55 लाख रुपए सेव कर लिए थे। वो सोच रहा था कि मैं उस 55 लाख से को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करूं। उस समय उसके पास एक डील आई 50 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड की। 3,20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से उसे लैंड मिल रही थी। 1,60,00,000 की जमीन थी। उसके पास मात्र 55 लाख रुपए थे। एक स्मार्ट मूव ये लिया कि उस 55 लाख से सबसे पहले उसने प्योर गोल्ड खरीदा। 2017 की बात है ये। उस समय गोल्ड की कीमत थी 2,900 रुपए ग्राम, 29,000 रुपए 10 ग्राम। 55 लाख में उसका मोटा मोटा 1,900 ग्राम या 2,000 ग्राम सोना आ गया था। 1,900 ग्राम सोने को उसने बैंक में गोल्ड लोन के लिए रख दिया। बैंक ने उसे 45 लाख रुपए कैश दे दिया और 1,15,00,000 रुपए का बैंक से लोन करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब उसके पास सेकेंड डे से ही लायबिलिटीज बढ़ गई। एक तो गोल्ड लोन की लायबिलिटीज बढ़ गई, दूसरी जो एग्रीकल्चर लोन लिया था उसकी लायबिलिटीज बढ़ गई। गोल्ड लोन की लायबिलिटीज थी, एक साल में उसको 4,50,000 रुपए पे करने थे इंटरेस्ट के, और जो एग्रीकल्चर लोन लिया था उसको जमा करने थे 90 से 95,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। उसे साल में 10,80,000 रुपए वो जमा करने थे। तो उसके पास टोटल 14,85,000 की लायबिलिटीज आ गई थी। उसने क्या करा ना, उस 50 एकड़ जमीन को सेकेंड डे ही रेंट पे दे दिया। उस 50 एकड़ जमीन को एक किसान ने 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 5 लाख रुपए में वो जमीन किराए पे ले ली। उससे पहले ही दिन से 5 लाख रुपए की इनकम आने लगी उस जमीन से। उसने वो 5 लाख रुपए अपने लोन अकाउंट में डाल दिए। जो 14,85,000 रुपए जो उसे इंटरेस्ट देना था उसमें से उसके 5 लाख रुपए कम हो गए। अब उसे सिर्फ 9,85,000 रुपए अपनी रेगुलर इनकम में से मंथली जो भी अमाउंट बन रहा था वो उसे पे करना था। बट वो जमीन उसने हर साल इनकम देने वाली थी और उसका जो बिजनेस चल रहा था वो उसने कंटिन्यू रखा। फिर उसने क्या किया, हर साल अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसका रेंट बढ़ाते चला गया। उसका रेंट हर साल उसने कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% के हिसाब से ग्रोथ करते चला गया। तो 2017 से 2026 तक उसने जो किराया बढ़ाया हुआ वो इस प्रकार है। देखिए, उसने टोटल जो इनकम करी है 10 सालों में एग्रीकल्चर से वो है 1,23,00,000 रुपए, और उसने इन 10 सालों में जो बैंक को पे किया है वो है 1,48,50,000। मतलब मोटा मोटा उसने 25,50,000 रुपए अपनी रेगुलर इनकम जो बिजनेस से कर रहा था उससे पे किया 10 सालों में। अब आज देखें 2026 में उसके पास उस 55 लाख से जो उसने कमाया है 2,000 ग्राम गोल्ड और 50 एकड़ जमीन। आज 2026 में गोल्ड वैल्यू 1,900 ग्राम सोना उसने लिया था, आज उसकी कीमत 13,000 रुपए पर ग्राम है। तो 2,47,00,000 का तो उसका सोना हो गया। फिर लैंड वैल्यू 50 एकड़ जमीन उसने 3,20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से खरीदी थी, आज 12 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से वैल्यू हो गई है उसकी। तो 6 करोड़ की तो उसकी एग्रीकल्चर लैंड हो गई है। टोटल उसके पास हो गया 8,47,00,000 की संपत्ति हो गई है। अब उसे जो बैंकों को देना था वो है 1 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर लोन और कुछ 45 लाख रुपए गोल्ड जो उसका बैंक में रखा हुआ। उसके बाद भी अगर वो सब चीजें पेमेंट करता भी है तो 7 करोड़ रुपए की नेट वर्थ उसके पास आज है। उसने इन 10 सालों में 55 लाख को कैसे इन्वेस्ट करा कि आज उसके पास 7 करोड़ रुपए की नेट वर्थ। ऐसा इन्वेस्टमेंट आप भी कर सकते और आज भी कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।